के फॉर फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग फील करते हैं, कैसे हम टेस्ट करते हैं, ये पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम मेनली उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली मैथमेटिकली डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। ओके, तो थोड़ा सा हम समराइज करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार आपके सामने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है? इट इज ए स्पेस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स where a force is exerted on another charge particle। तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किस पे करेगा? वो एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम उसके सराउंडिंग में, उसके रीजन में लेके आएंगे, तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स के एक्सर्ट करने की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये वही बोल रहा है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्लियर? तो हम थोड़ा हम आपको समझा सकते हैं कुछ दिखा के। तो ऐसे आप तो फ्रेंड, तो जो भी चार्ज पार्टिकल है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। तो अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह होगा, रेडियली आउटवर्ड। ओके फ्रेंड, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो मेरे पास ये तीन थे, तो आप ऐसा फील कर सकते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, तो लाइक दैट, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो लाइक दैट व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव। ओके फ्रेंड, समझ में आया? तो इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो हम दिखा भी सकते हैं आपको ड्रॉ करके। अगर हम मान लेते हैं दिस इज चार्ज पार्टिकल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इट इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप ऐसे इस तरह देख सकते हैं। अगर ये हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, इफ देयर इट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ होगा। ओके फ्रेंड, कुछ इस तरह का। ओके, तो अगर नहीं, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा रेडियली, लाइक दैट, इस तरह। तो ये आप इस चीज को ध्यान में रखना है, याद रखना है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके, तो हम आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड?
at any point। तो इसका आंसर सिंपली आंसर क्या है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसको क्वेश्चन और आंसर में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो सबसे पहले हम फोर्स, क्योंकि हमने इसके डेफिनेशन से देखा कि फोर्स को निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाता है। ओके, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of force exerted on किस पे, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। हमने पहले बोल रखा है कि हमको टेस्ट चार्ज कैसे लेना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ओके, तो मान लेते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये Q है, ये किसी r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे हमको फाइंड आउट करना है फोर्स। तो हमने क्या बोला, फोर्स किस पे एग्जर्ट करेगा, तो वो होगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल। क्लियर? तो इसको हम स्मॉल q से बात कर लेते हैं, या स्मॉल q0 बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, हमने पॉजिटिव लिया हुआ है टेस्ट चार्ज को। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो इस पे इसके कारण से फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा, इट मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, माई राइट। ओके, इस तरफ फोर्स लगेगा। तो क्या कहा हमने, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या होगा, टुवर्ड्स लाइक दैट। ओके, क्लियर, समझ में आया? अगर आप पूछोगे सर व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, तो बस आप इसको नेगेटिव पुट कर दो। नेगेटिव चार्ज है ये, -q है r डिस्टेंस पे, और टेस्ट चार्ज तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इस पॉइंट P पे। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। ओके, तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे उस समय ये काफी यूज पड़ेगा। ओके दोस्त, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफाइन करते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, और कूलम्ब्स लॉ का हेल्प लेके हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं with the help of we have to find electric field intensity at any point due to charge, due to source charge
ओके, तो यहाँ मैंने बोल दिया इसी तो सोर्स चार्ज जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो दिस इज Q, यस, दिस इज पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसका चार्ज Q हो गया, और यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे पुट किया, Q0 बोल दे रहे हैं उसको हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जहां भी Q0 रहेगा तो टेस्ट चार्ज आप उसको समझ सकते हैं और पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू के क्यू, ये चार्ज इंटू ये चार्ज, Q इंटू Q0 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, क्लियर? नो प्रॉब्लम ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंड we know that electric field is F by Q। हम लोग पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकल जाएगा, फोर्स की जगह पे पुट कर दीजिए E इंटू क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। ओके, वेयर Q is source charge, R distance between capital Q and Q naught, K क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे किसी पॉइंट P पे। ओके फ्रेंड, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा टेस्ट चार्ज आया और चला गया, तो टेस्ट चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमको अब से ध्यान रखना है कि किसी सोर्स चार्ज के कारण से किसी पॉइंट P पे अगर हम निकालेंगे टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्टली क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट हमारा बस टेस्ट करने के लिए आया कि कितना हम पे फोर्स लग रहा है, और वो फिर वापस चला गया। उसका कहीं मैथमेटिक्स में, कहीं फॉर्मूला में यूज नहीं है। ठीक है, अगर आप फोर्स निकालेंगे तो चार्ज के बीच में तब यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में आएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड
अब थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, सो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर। तो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इसी कारण से इस सब फोर्स लगेगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा। क्लियर। तो लाइक दैट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग आर। तो यहां पे स्केलर क्वांटिटी है, आर क्या है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, यहाँ पे आर डाल देंगे, आर यूनिट वेक्टर और आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर का डायरेक्शन क्या है, आर भी इस तरफ है, आर यूनिट वेक्टर इस तरफ है। क्लियर। तो इस तरफ से हम, और ये हम इस तरफ फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। तो आर इज द यूनिट वेक्टर। आर क्या है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर। क्लियर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन ही मालूम पड़ेगी किस तरफ है। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो न्यूटन पर कूलम, ये आप याद रखें, न्यूटन पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो नेक्स्ट आते हैं, ओके फ्रेंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड depends only on charge q and distance r. Okay, it means one magnitude of E is equal to k q by r square. ओके। क्लियर। ओके फ्रेंड, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण सेम डिस्टेंस पे, अगर वो डिस्टेंस, अगर वो उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेम है उसके चारों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इट मीन्स कि अगर दिस इज द Q, पॉजिटिव Q, जिसके कारण हमने निकाला P पॉइंट पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो उसी तरह अगर ये R डिस्टेंस इधर भी होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी निकालेंगे अगर R डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ भी निकालेंगे R डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मतलब कि सिमेट्री। ओके, सिमेट्री होगा जब ये चारों तरफ से। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, इसको याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज के कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हिसाब से, या फिर मैं भी कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी, तो उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज है वो भी चार्ज है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, टेस्ट चार्ज का भी। बिल्कुल सही बात है, ऐड होगा, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल,
वेरी 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 स्मॉल टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं, ताकि उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐड होगा वो जीरो हो जाए, मतलब बहुत कम इफेक्ट पड़े उसके कारण। क्लियर? तो हम लोग इस तरफ फॉर्मूला लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट मैथमेटिक्स का एक टर्म है क्यू नॉट टेंस टू जीरो और फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला है। अगर हमको ये लिमिट है, लिमिट मैथमेटिक्स में का टर्म है लिमिट। लिमिट मतलब क्या, एक लिमिट लगा दिया गया कि भाई जो जो चीज ये जो क्यू नॉट है वो टेंस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो कूलम, बट वेरी नियर टू जीरो। ये कह देने का मतलब क्या है कि इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इट मींस कि हम जो सोर्स चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, वो उसके कारण से हम एरर फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। क्लियर? तो ये छोटा सा पॉइंट था बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग को टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बाय कन्वेंशन हमको इसको लेना ही है पॉजिटिव, नेगेटिव मत लेना, ठीक है? और वेरी वेरी स्मॉल, उसका कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई क्यू नॉट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने बीच में क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दिया, ताकि, और लिमिट क्या होता है, लिमिट लगाने के बाद वो टर्म को हम क्या कर देंगे, टेंस टू जीरो, मतलब जीरो बिल्कुल जीरो की तरह है, जीरो के इतना छोटा है बट नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एरर फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो फॉर्मूला याद रखिए फाइनली, और उसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। ओके, थैंक यू।